Hello friends, welcome again in our institute study classes. Here is our third episode for NDA और आज हम लोग इसमें जानेंगे कि क्या क्या हमें करना चाहिए। जैसे कि हमने अभी तक आपको बताया था कि क्या प्रोसीजर होती है, कैसे आप पढ़ाई करते हो और कौन सा सब्जेक्ट आता है, जिसमें हमने पहले बताया था मैथ के बारे में, मैथ का आपको सिलेबस दिया था। अब इस पार्ट में हम आपको जनरल नॉलेज के बारे में बताएंगे। जनरल नॉलेज में क्या क्या चीज़ें हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जनरल साइंस है, हाँ, सोशल स्टडीज़ है, ज्योग्राफी है और आपका करंट इवेंट्स है। ये आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखिए ये इन सब चीज़ों को आपको तैयार करना है। उसके बाद देखिए जो हमारा सेकेंड पेपर होता है, वो सेकेंड पेपर हमारा क्या होता है कि कट ऑफ को डिसाइड करता है। ठीक है, तो इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और सही से करेंगे। ठीक है, जितने भी चीज़ें आपको आती होंगी वही क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करोगे। इसमें जो इंग्लिश होता है, इंग्लिश नियर अबाउट 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, एग्जैक्ट 200 मार्क्स का होता है। उसमें से आपको बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चंस को करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना होगा कि कम से कम 70-60 क्वेश्चंस आपके इसमें अटैम्प्ट हों, सही अटैम्प्ट हों। उसके बाद हम आते हैं, पहला सेक्शन हमारा जो कि है फिजिक्स का है। फिजिक्स में आपको आपका 9, 10, 11, 12 का सारी चीज़ें इसमें दी रहती हैं, लेकिन इसमें क्या आपको पढ़ना है, बेसिक चीज़ों को पढ़ना है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपको बेसिक चीज़ों को पढ़ना है, ज़्यादा डीपली हमें फिजिक्स में नहीं पढ़ना है। फिजिक्स के बाद हमारा केमिस्ट्री आता है। केमिस्ट्री जो भी होता है वो हमारा होता है एलिमेंट्स, मिक्सचर, ये सब हम 9th 10th में पढ़े हुए हैं। 10th का ये सिलेबस है। 10th में 9, 10th में यहाँ पे ज़्यादातर आते हैं, बहुत कम ही ये क्वेश्चन है जो कि 11th को टच करता है। ठीक है, तो बेसिक चीज़ों को, ये जो चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री में, ये जो टॉपिक्स आपको दिए हुए, इन टॉपिक्स को पूरे अच्छे से आप पढ़ लोगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, मैं कोशिश करूँगा इसको डिस्क्रिप्शन में आपको डलवा दूंगा। ठीक है, थर्ड सेक्शन सी है जनरल स्टडीज के बारे में, जनरल साइंस के बारे में। जनरल साइंस जो कि सिर्फ आपका 9, 10th पढ़ लोगे, इट्स इनफ फॉर यू। ठीक है, बहुत कम 11, 12 को टच करता है। बेसिक से साइंस रहते हैं, हमें अच्छे से ग्रोथ के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में, प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, एलिमेंट्री नॉलेज, ये सब चीज़ें हमें क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से पढ़ना है, ये ध्यान दीजिएगा। फिर हमारा सेक्शन डी आता है हिस्ट्री में। ठीक है, हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है, हिस्ट्री में आपको पढ़ना है फ्रीडम मूवमेंट्स, जो भी फ्रीडम मूवमेंट्स हुए उनको अच्छे से आपको देखना है। उन फ्रीडम मूवमेंट्स को आपको अच्छे से पढ़ना है और इन्हें कोशिश ये करना है कि इनका एक शॉर्ट नोट बनाए। हमें बहुत ज़्यादा लेंथी उसको नहीं बनाना है, जो चीज़ें हैं उसको टाइम वाइज आपको क्या करना है कि लिखना है। जैसे पढ़ने का तरीका ये होता है हिस्ट्री में कि आप जो भी घटनाएं घटी हैं उनको डेट वाइज नोट कीजिए कि इस सन में ये हुआ था, इस सन में ये हुआ था। इससे क्या होता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं आपके अटेम्प्ट करने की प्रोबेबिलिटी और याद करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम आप करेंगे। फिर सेक्शन ई आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हमें अर्थ, रॉक्स के बारे में, चट्टानों के बारे में, रिवर्स के बारे में, इन सब के बारे में जानना है, वर्ल्ड के बारे में जानना है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के बारे में, उनके कॉन्सेप्ट्स को हमें पता करना है। ठीक है, लाइंस के बारे में, ठीक है, इक्वेटर के बारे में, इन सब चीज़ों को, अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनोज हो गए, इन सब के बारे में हमें पता करना है। इसमें क्या होता है, ज्योग्राफी में कोशिश ये कीजिएगा कि जहाँ पे करंट इवेंट घटे होंगे, ठीक है, अर्थक्वेक हुआ हो, वोल्केनिक आया हो, साइक्लोन आया हो, तो इन सब चीज़ों से कुछ क्वेश्चन पूछ देते हैं। ठीक है, तो उन जगहों का भी आपको नाम याद रखना पड़ेगा। फिर सेक्शन एस जो हमारा है वो है आपका करंट इवेंट्स। करंट इवेंट्स जो कि रिसेंटली में घटे घटनाओं को करंट इवेंट्स में आप देखते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई नया न्यूज़ आ गया, कोई ज़्यादा न्यूज़, कोशिश कीजिएगा कि इसमें द हिंदू का आर्टिकल्स पढ़िएगा। ठीक है, या कोई अच्छे से न्यूज़ को आप फॉलो कीजिएगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया ना हो तो उसको पढ़िएगा, उसके वर्ड्स को पढ़िएगा। उससे आपका क्या होगा कि इंग्लिश भी तैयार होगा, आपका हिस्ट्री भी तैयार होगा, आपका ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उसमें कोरिलेट करके आपको मिल जाएंगी। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन उठते हैं, हिस्ट्री हो गया या फिर ज्योग्राफी हो गया, वो रिसेंटली जो हुई घटना होती है ना करंट ऑफ इवेंट्स में, वहीं से क्वेश्चन को उठाता है। तो एक बार आप जब पेपर का पैटर्न समझ जाओगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी चैप्टर को आप सॉल्व कर दोगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और जल्द ही मैं इसके लिए और भी कोशिश करूँगा वीडियो बनाने के लिए, कुछ और चीज़ें इसमें इंक्लूड करूँगा। थैंक यू सो मच। आज प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले समय में मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें कि 12th के बाद आपको क्या क्या चीज़, किस फील्ड में जाना चाहिए जो कि बेटर रहेगा आपके लिए, आपकी एजुकेशन से, जिस हिसाब से आपने एजुकेशन ली होगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक, शेयर